हेलो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज सभी भारतीयों के दिल में जगह बना ली है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कई मशहूर लोग भी उनके कामों को अनुसरण करते हैं। इसलिए आज के दिन ऐसा कोई भारतीय नागरिक नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नापसंद करता हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको नरेंद्र मोदी जी के स्त्री जशोदाबेन जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन अभी कहाँ रहती है, वर्तमान में वो क्या करती है या वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है? इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप लोगों को पहले ही बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्त्री जशोदाबेन ने अपने संपर्क के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन दोनों के बीच संपर्क बना था और फिर कैसे संपर्क टूट गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्त्री जशोदाबेन एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। इस इंटरव्यू में बताया था कि उन दोनों का वैवाहिक संबंध सिर्फ 3 साल टिका था और वर्तमान में उनकी भाई अशोक मोदी जी के साथ रहती हैं। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करना उन्हें पसंद नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन जरूर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जशोदाबेन को वर्तमान में करीब 14,000 रुपए पेंशन मिलता है और उनका ज्यादातर समय सिर्फ प्रार्थना में ही गुजर जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस इंटरव्यू में जशोदाबेन जी से क्या क्या सवाल किए गए और उनका इन्हें क्या क्या जवाब मिला। नंबर 1, मोदी जी के साथ क्या कभी उनका झगड़ा हुआ था? अपने वैवाहिक जीवन और मोदी जी से जुड़े सवाल पर जशोदाबेन ने बताया कि मेरी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हो गई थी और मैंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और शादी टूटने के बाद हमारे बीच कोई संबंध नहीं था। नंबर 2, क्या मोदी जी के साथ आपका कभी कोई अनबन हुआ था? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी शादी सिर्फ 3 साल टिकी और हम दोनों सिर्फ 3 साल ही एक साथ थे। नरेंद्र मोदी जी के साथ संबंध टूटने के सवाल पर जशोदाबेन जी ने कहा था कि उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और जहाँ मेरा मन लगेगा मैं वहीं बस जाऊंगा। तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अपने ससुराल भावनगर आई थी तब मोदी जी ने मुझसे बोला था कि इतनी कम उम्र में तुम ससुराल में क्या कर रही हो, अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में होना चाहिए। नंबर 3, संबंध तोड़ने का फैसला किसने लिया था? तब उन्होंने कहा कि शादी तोड़ने का फैसला मेरे अकेले का ही था और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद में जब कभी भी ससुराल जाती थी तो मोदी जी के साथ मेरी मुलाकात नहीं होती थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने घर आना ही बंद कर दिया और वो संघ के प्रचार करने में लग गए। कुछ समय के बाद मैंने भी अपना ससुराल जाना छोड़ दिया और मैं अपने पिताजी के साथ ही रहने लगी थी। नंबर 4, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इस सवाल के जवाब पर जशोदाबेन ने कहा कि इस अनुभव के बाद शादी करना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरा मन ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे अच्छा बर्ताव करते थे और मैं अपनी पढ़ाई की दुनिया में वापस जाना चाहती थी जहाँ मेरे पिताजी और भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। नंबर 4, क्या आप कानूनी तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी हैं? इस सवाल के जवाब पर जशोदाबेन ने कहा कि जब कभी किसी बात पर नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है तब मेरा नाम लिया जाता है। अब आप लोग ही बताइए, अगर मैं मोदी जी की पत्नी नहीं होती तो क्या आप मुझसे ऐसे सवाल करते? तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पत्नी जशोदाबेन की वैवाहिक जीवन की कहानी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, या आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब